तो हेलो दोस्तों, मैं हूं करण स्वर्णकार और आपका हमारे चैनल एस्पायर एंड अचीव विद करण स्वर्णकार पे स्वागत है। तो बहुत लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि मेरा जो एक्साइज इंस्पेक्टर में जो तिरुवनंतपुरम जोन में हुआ है उसमें अभी मैं डीवी मेडिकल और फिजिकल देने आया हुआ था, जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो बहुत लोग जानना चाहते थे कि डीवी में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि सीजीएल 2022 के पीए ऐसे कैंडिडेट्स वगैरह है उनका डीवी अभी होना बाकी है और भी एक दो डिपार्टमेंट के बाकी हैं, और साथ ही सीजीएल 2023 के कैंडिडेट्स जिनको डीवी में अपीयर होना होगा फ्यूचर में, वो भी जानना चाहते हैं कि कौन से डीवी में डॉक्यूमेंट्स देना है। उसके साथ ही मेडिकल और फिजिकल कैसा होता है एक्साइज में, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। बस अगर आप लोग इसके रिलेटेड जानकारी चाहिए आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और इन्फॉर्मेशन और यूजफुल वीडियोस के लिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग का जो एक डाउट होता है कि मेडिकल में अगर किसी को कोई दिक्कत आ जाता है तो फिर क्या उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि उसके साथ क्या होता है, वो मैं वीडियो के एंड में आपको समझा के अच्छे से बताऊंगा। सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ एक एक करके, डीवी फिर मेडिकल फिर फिजिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डीवी पे आते हैं। जो डीवी होता है यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, उसमें आपका ये सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, आप सीजीएल क्रैक करके आ रहे हो तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक के अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होते हैं। उसमें क्या क्या शामिल होता है, आपका 10th का मार्कशीट, अगर कोई डिपार्टमेंट मतलब कोई बोर्ड है जो कि पासिंग सर्टिफिकेट अलग से देता है तो 10th का पासिंग आपको लाना पड़ता है, वरना मैक्सिमम डिपार्टमेंट में 10th का बस मार्कशीट होता है, वो लाना होता है। उसके साथ ही आपको 12th का मार्कशीट लाना होता है, और 12th का पासिंग सर्टिफिकेट लगभग सभी डिपार्टमेंट अलग से देते हैं। आप अपना डिपार्टमेंट में पता कर लेना अगर आपके पास नहीं है 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद आपका होता है 12th का पासिंग मार्कशीट हो गया। उसके बाद होता है आपका ग्रेजुएशन का। ग्रेजुएशन का ये लोग यूजुअली कंसोलिडेटेड मार्कशीट ही डिमांड करते हैं, जो कि आपका फाइनल सेमेस्टर के बाद आपको अपना कॉलेज से मिलता है। और किसी लोग का अगर मतलब जो डिग्री आ गया है, जो ओरिजिनल डिग्री होता है वो अगर आ गया है तो अच्छा है, और अगर प्रोविजनल भी आया है तो कोई आपको इशू नहीं है, प्रोविजनल में भी ये लोग मान लेते हैं। जब आपके पास ओरिजिनल डिग्री आएगा तो आपको ओरिजिनल डिग्री लाके इनके पास जमा करना होता है। ठीक है, ये हो गया आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट। उसके अलावा आपको कास्ट में ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का जो भी सर्टिफिकेट दिखाना होता है वो दिखाना होता है। ठीक है, जो भी आपके कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके क्रूशल डेट से पहले होना चाहिए। क्रूशल डेट मतलब क्या होता है, जो आपके फॉर्म भरने का लास्ट डेट। अगर क्रूशल डेट से 6 महीना बाद तक भी था तो भी ये डिपार्टमेंट मान रहा था यहाँ पे, लेकिन आपके डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है भाई, आप लोग को ध्यान दे देना, क्योंकि ये तो अब आपका एसएससी डीवी नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसके प्रति आप लोग अवेयर रहे। और सीजीएल 2023 वाले जो कैंडिडेट्स है भाई पहले से बनाकर रख लो यार अपना। ठीक है, अब तो फॉर्म भरने का डेट पार हो चुका है, लेकिन बना के रख लो कम से कम पहले से, एकदम लास्ट में मत बनाना जब आपका डीवी का टाइम है। ठीक है, तो ये होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिलेटेड। अब उसके बाद आता है आपका अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह। अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह क्या होता है, वो जब आपका ज्वाइनिंग आएगा तब ज्यादा बेटर समझ पाओगे। उसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन वगैरह भरना होता है, जो कि डिपार्टमेंट बाद में पुलिस वेरिफिकेशन के लिए भेजता है आपके लोकल थाने में। ठीक है, तो उसमें वो 3 कॉपी हम लोग से मांगा गया था। उसके साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। क्या उसमें क्या है कि आपको 3 गजेटेड ऑफिसर के साइन कराने बोले गए थे हम लोग के। उसमें आपका कोई क्लास 1 एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह से साइन का चक्कर नहीं था, जो कि मेरे प्रीवियस डिपार्टमेंट पोस्टल डिपार्टमेंट में था। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं था। इसमें 3 गजेटेड ऑफिसर बस आपको साइन कराना है। ये तो फंडे हमको समझ नहीं आता है, एक गैजेटेड ऑफिसर कैसे आपको पहचान सकता है, लेकिन फिर भी आपको कराना होता है। 3 कैरेक्टर और 3 आइडेंटिटी हम लोग से डिमांड किए गए थे। कोई जोन में 4 भी डिमांड किए गए थे। ठीक है, तो वो जोन टू जोन डिफर करता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका आता है कि आपको ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लाओगे ओरिजिनल, ठीक है, या उसके साथ आपको 4 पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह भी डिमांड करते हैं, और जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल यहाँ पे प्रेजेंट करोगे उसके हम लोग से 3 सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज डिमांड किए जाते हैं। सेल्फ अटेस्टेड यानी कि आपको सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना सिग्नेचर देना और डेट देना होता है बस। ठीक है, पहले के टाइम में बहुत बार ऐसा होता था कि गैजेटेड ऑफिसर से सेल्फ अटेस्टेड कराना होता था, लेकिन अब आप अपने से सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हो, आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं डीवी में, आपके जो भी ग्रेजुएशन तक के एजुकेशनल, उसके बाद कास्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका जो भी क्या बोलते हैं आप ये जो अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, और फिर मेडिकल का क्या होता है वो मैं अलग से बताऊंगा। और एनेक्जर 1 हम लोग के केस में एक था जिसमें डॉक्यूमेंट में हमको साइन करके देना था कि हम सारे भी जो रूल्स वगैरह होंगे इस डिपार्टमेंट के उससे अवॉइड होंगे, मतलब वो रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है, ये सब आपके डॉक्यूमेंट्स में मांगे गए थे। उसके बाद आपका क्या होता है कि मेडिकल होता है। मेडिकल में क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग का जो कैंडिडेट्स थे उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया था, जिसके थ्रू हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा था मेडिकल वगैरह के रिगार्डिंग। लेकिन अगर आप लोगों के केस में ऐसा नहीं होता है तो आप लोग अपना जो भी ईमेल आएगा या जो भी मतलब आपकी हायर अथॉरिटी आपको कांटेक्ट करेगी डीवी के लिए, उससे मेडिकल के रिगार्डिंग आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो पूछ के वगैरह, मतलब फोन या ईमेल के थ्रू। ठीक है, तो हम लोग के केस में हम लोग को ऐसा पता चला था व्हाट्सएप ग्रुप में कि
आपको डीवी जो आपका मेडिकल है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अगर आप रिपोर्ट्स वगैरह निकलवा के ला सकते हो तो यहाँ पे आपका साइन करने में इजी होगा। तो हम लोग तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए लेकिन बहुत लंबी लाइन होती है और वो लोग ऐसे बिना कोई रिकमेंडेशन के टेस्ट कर भी नहीं रहे थे। तो फाइनली फिर हम लोग को यहीं पे आके अपना बहुत लोगों का टेस्ट कराना पड़ा। यहाँ बाद में आके पता चला कि आप प्राइवेट से भी करा सकते थे। तो आप लोग अपना हायर अथॉरिटी से कंफर्म कर लेना कि आपको कहाँ से टेस्ट कराना है, ठीक है। अगर आप लोग टेस्ट करा के लाते हो तो यहाँ आपका आसान हो जाता है। अब कुछ कैंडिडेट का क्या हुआ कि मेडिकल टेस्ट में कराने में थोड़ा बहुत 19-20 आ गया रिपोर्ट, मतलब माइनर वो लोग में डिफिकल्टी आई, रिपोर्ट में कुछ डिस्क्रिपेंसी आई। तो वो लोग को क्या किया गया कि जो डॉक्टर हम लोग के साइन कर रहे थे वो लोग उनको री मेडिकल के लिए भेज दिए। री मेडिकल कराना पड़ा वो लोग को, वो लोग री मेडिकल करा के आए, उसके बाद जाके फाइनली उनका सर्टिफिकेट पे साइन हुआ। 1-2 कैंडिडेट्स तो ऐसे थे जो कि री मेडिकल कराने जब गया तो उनको जो टेस्ट लिखा गया था डॉक्टर के द्वारा वो 9,000 तक के कॉस्ट का था। फिर डिपार्टमेंट ने कुछ अरेंजमेंट किया वो लोग के लिए, शायद कोई दूसरा जगह पे जाके उनको साइन करवाया गया, ठीक है। तो ऐसा हुआ था मेडिकल में, ठीक है। अगर आप मेडिकल में इनकेस आपका कुछ माइनर इश्यूज भी रहता है जो कि आपका कोई चीज लेवल बढ़ा हुआ अगर नहीं बढ़ा हुआ रहना चाहिए तो डिपार्टमेंट आपको थोड़ा समय देती है कि इतने टाइम के बाद आप ठीक होके आ जाओ, उसके बाद आप दोबारा से करा लेना। कोई मेजर इशू होता है तब तो दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वॉइस इशू आ रहा होगा तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। अभी हम यहाँ पे कोची में ही है, ठीक है, वहीं पे बना रहे हैं हम वीडियो और मेरे पास माइक नहीं है, हम डायरेक्ट कैमरा के माइक से, जो फोन के माइक से उससे रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका फिजिकल। फिजिकल में आपको क्या करना होता है कि फिजिकल में आपका साइकिलिंग और ये था वॉकिंग था हम लोग का एक्सरसाइज में। वॉकिंग बहुत ही स्ट्रिक्टली कराया जा रहा था, ठीक है। वॉकिंग में अगर आप लेट हो जाते हो या दिक्कत होता है आपको तो फिर वो लोग कंसीडर नहीं कर रहे थे, आपको री वॉकिंग कराएंगे। जब तक आप सही टाइम पे कर नहीं लेते उस टाइम तक आपको करवाते रहेंगे। लेकिन लगभग सब कैंडिडेट्स ने कर लिया था टाइम पे, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा था। पर आपको थोड़ा बहुत वॉकिंग का प्रैक्टिस करके रखना है, ठीक है, अगर आप लोग एक्सरसाइज डिपार्टमेंट का सोच रहे हो 2023 में। और उसके साथ ही जो साइकिलिंग होता है, साइकिलिंग का वो लोग ने बेसिक रीजन बताया कि अभी का टाइम में रेलिवेंट तो है नहीं, लेकिन वो लोग के टाइम पे बहुत रेलिवेंट था 1970s के टाइम पे, क्योंकि वो लोग को बहुत सारे टोबैको पैडी फील्ड्स में जाके टोबैको वगैरह चेक करना होता था, वैसे उन्होंने सीनियर ने बताया। पर अभी भी वो लोग करवाते हैं साइकिलिंग, क्योंकि ये एक मतलब डेकोरम है, उसको मेंटेन करना होता है। तो वो साइकिलिंग उन्होंने करवाया, लेकिन उसमें वो लोग थोड़ा सा लीनियर थे, तो उसमें ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। पर थोड़ा बहुत साइकिल चलाने ध्यान देना, नहीं ना ही कि वहां पे जाके आप गिर जाओ, ठीक है। तो ये हुआ आपका फिजिकल से रिलेटेड, ठीक है। डीवी वगैरह में जो भी डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो एट द टाइम कि आप जब डीवी कराने आ रहे हो तो डिपार्टमेंट टाइम देती है कि आप लास्ट में जब आपका होता है कि जब ज्वाइनिंग करने आओ तो वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ सकते हो। और उसके साथ ही आप लोग बस अपना जो आइडेंटिटी कार्ड होता है, आधार कार्ड वगैरह, वो सब भी आपका डीवी में देखते हैं, तो वो सब भी लेते हैं ना। सारा डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल में देखते हैं, ओरिजिनल सबमिट नहीं रखते हैं वो लोग, आपके जेरॉक्स डॉक्यूमेंट सबमिट रखते हैं, ठीक है। अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंट मिस भी कर दिया होगा तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप लोग वहां पे देख लेना। तो ये टोटली मेरा एक्सपीरियंस था आपका फिजिकल, मेडिकल और डीवी का। यहाँ पे लोग बहुत ही कोऑपरेटिव है, सीनियर्स बहुत ही अच्छे से बोल रहे थे। अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं भी था तो वो लोग हेल्प कर रहे थे। अगर कोई कुछ प्रिंट आउट वगैरह नहीं भी लेके आया तो वो लोग इवन प्रिंट आउट भी करा के दे रहे थे। आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करो, मैक्सिमम आपको लोग मिलेंगे जो कि कोऑपरेटिव होंगे, हेल्पफुल इन नेचर होंगे। बस आपको अपना नेचर हेल्पफुल रखना है और कोऑपरेटिव रखना है और अच्छे से बोलना है। कुछ लोग यहाँ पे जो थे हमारे साथ कलीग्स थे यहाँ पे जो ज्वाइन करने आए थे, वो थोड़ा ज्यादा तेज बन रहे थे, जिसके खातिर हम लोग को भी थोड़ा सा सफर करना पड़ रहा था। बाकी अगर आप अच्छे से बोलोगे और इंसानियत के नाते अच्छे से बोलोगे तो वो लोग भी आपको अच्छे से ही ट्रीट करेंगे और वो लोग भी जानते हैं कि आप सिलेक्टेड होकर आए हो तो दे रिस्पेक्ट यू, ठीक है। तो यही सब प्रोसेस था और यही सब मेरा एक्सपीरियंस था मेडिकल, डीवी और फिजिकल से रिलेटेड। बस आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा और यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।